जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग पिछला वीडियो में अल्फ़ाबेट देखे थे और इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, थोड़ा सा पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले थ्योरी। तो देखिए, जैसे यहाँ पर है कि +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 इस टाइप का आता है। जैसे आप लोग देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि जैसे A B C D। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का जैसे मतलब होता है कि उसी भाषा, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कुछ कहा और सिर्फ आप ही को पता है क्योंकि आप दोनों के बीच वो कोडिंग हुआ है, ठीक है। तो बस उसी को ही कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो देखिए, जैसे ABCD हो गया। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे ABCD हो गया तो उसके बाद बोलेगा कि ABCD का ये इस ABCD का इस तरह से लिखा गया है। जैसे मान लीजिए कि A +1 -1 +1 -1 होता है। जैसे इसका हो गया B, इसका हो गया C के बाद D के बाद E। तो बोलेगा कि इनको इस तरह से लिखा गया है, तो इसी तरह से कुछ दे देगा। जैसे मान लीजिए कि दे देगा TUVW, तो इनका क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे +1 -1 +1 -1, तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें प्लस हुआ है लेकिन कभी कभी माइनस कर देगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें देखिए 2 नंबर में +2 -2 भी कर सकता है, इसमें +2 भी कर सकता है, -2 भी कर सकता है, ठीक है। इस तरह से +3 भी कर सकता है, -3 भी कर सकता है। इस तरह से +4 भी कर सकता है, -4 भी कर सकता है, ठीक है। और देखिए इसमें +11 भी करता है, जिसे +-11 करता है, ठीक है। फिर +-13 भी कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो देखिए यहाँ तक हो गया, 1 2 3 4 5 देख लिए। तो देखिए 5, देखिए 5 क्या है, 5 नहीं देखे, 5 देख लीजिए कि इसमें कैसे पूछता है। जैसे मान लीजिए कि +1, दूसरा में हो गया +-2, तीसरा में हो गया +-3, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बस इतना ही देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें रिवर्स वाला पूछता है। जैसे रिवर्स वाला जैसे हो गया कि जैसे मान लीजिए कि A B C D दिया हुआ है, उसके बाद इसको लिखा हुआ है कि DCBA, माने इसको इधर से लिखा है, यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है। इसी तरह से यहाँ कुछ रहेगा और उस यहाँ पर दिया रहेगा, आप बोलेगा कि इसका कैसा होगा। तो इनको देखना है कि कैसे किया है, उसी तरह से इनको करना है, ठीक है। यही रिवर्स हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पुनर्व्यवस्थित अरेंजमेंट। देखिए ये क्वेश्चन जब आएगा तो ये अच्छे से वहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, एक अक्षर के बदले 2 अक्षर। जैसे मान लीजिए कि दिया रहता है कि B, ठीक है। फिर दिया है जैसे D, फिर जैसे F दिया है। तो अब एक बदल के 2 अक्षर। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर इसका कोड दिया है कि जैसे B का दिया है AC, ठीक है। D का दिया है CE, ठीक है। F का दिया है EG, ठीक है। तो अब इनको देखिए कि B का दिया है A और C, यानी कि एक का दिया है 2, ठीक है। एक अक्षर का 2 लिखा था। कैसे लिखा है, देखिए B बीच में है, इससे पहले A आता है, इसके बाद C आता है, ठीक है। D देखिए, D बीच में होता है, इससे पहले C आता है, उसके बाद E आता है। फिर इसी तरह से F को देखिए, तो इसी तरह से ये एक अक्षर के बदला 2 अक्षर या 2 अक्षर के बदला 1 अक्षर भी हो सकता है। इनको देखना है, एक को देखना है कैसे किया है, उसके बाद दूसरा दिया रहेगा, उसको देखकर उसी तरह से करना है। इसी को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। चलिए एक देखिए, एक यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं होता है, जैसे डायरेक्ट वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए कि दिया रहेगा डायरेक्ट वैल्यू कि A B C D E, और यहाँ पर दिया रहेगा कि जैसे A को लिखा है @ ठीक है। B को जैसे लिखा है %, C को लिखा है कुछ भी लिख देगा प्लस, D को लिखा है गुणा। तो उसी तरह से बोलेगा कि जैसे यहाँ पर कुछ दे देगा, ठीक है, कि B C A D। तो अब कहेगा कि
इसका क्या होगा, तो आपको देखना है कि बी को क्या लिखा है, तो बी को लिखा है परसेंटेज, यहाँ पर पहले होगा परसेंटेज। फिर सी को देखना है क्या लिखना है, तो सी को देखना है कि लिखा है प्लस, तो प्लस दे देना है। उसी तरह से देख करके इनको लिखना रहता है, ठीक है। इसमें हो गया। अब देखिए एक विपरीत अक्षर वाला देख लीजिए। विपरीत अक्षर वाला जैसे आप लोगों को याद कराए थे कि ए के उल्टा जेड होता है, ठीक है, बी के उल्टा वाई, सी के उल्टा एक्स, तो उसी तरह से विपरीत अक्षर वाला पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कि दिया है ए बी सी डी, ठीक है, तो इसका उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है जेड, इसका वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। तो उसी तरह से आपको कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए लिखा है ओपन, तो ओपन का क्या होगा उल्टा, तो जैसे ओ का क्या होता है, ओ का होता है पी, उसी तरह से पी का क्या होता है तो ओ, ई का क्या होता है तो भी, एन का क्या होता है तो एम, तो बस इसका यही हो गया। इस तरह से देखना रहता है उल्टा, ठीक है, उल्टा भी पूछ सकता है। चलिए रामबाण, ये देखिए ये ऐसे क्रॉस वाला है, क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर अच्छा से समझ पाएंगे। तो बस इतना ही था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए जैसे इसका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कि इनका LEADERE इसका लिखा हुआ है इस तरह से। तो बोला कि इनका कैसे होगा, इनको कैसे लिखा है, तो इनको ध्यान से देखना कि कैसे किया है। तो देखिए LEADER लिखा है, तो देखिए यहाँ पर LE, फिर उसके यहाँ पर लिखा है EL, यानी कि इसको बदल दिया है। देखिए यहाँ पर LE है तो यहाँ पर EL कर दिया है, ठीक है, 2 गो लिया है पहले। उसके बाद देखिए क्या लिखा है फिर AD, तो यहाँ पर होगा DA, फिर यहाँ पर लिखा है ER, यहाँ पर होगा RE। तो बस उसी तरह से इनको कर देना है, ठीक है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं है, बस इस तरह से देखना रहता है कि ये कैसे किया है, उसी तरह से इसको करना रहता है। उसी को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। जैसे ये कैसे उसको कोड किया है, बस उसी कोड में इसको भी कर देना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर FO है तो OF होगा पहला आप देखिए OF देखिए यहाँ पर भी है, OF यहाँ पर भी है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। UN तो NO होगा, NU होगा, NU कहाँ है, NU इसमें नहीं है, गलत हो गया, NU यहाँ पर, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कूट भाषा में FIVE को इतना लिखा है, RAT को इतना लिखा है, तो FE को क्या है। देखिए ये डायरेक्ट वैल्यू है, जिससे था कि डायरेक्ट वैल्यू वाला। तो देखिए यहाँ पर FER, तो देखना है कि F को क्या लिखा है, F को 5, F का क्या कोड होगा, देखिए यहाँ पर F का क्या होगा, F का 5, ठीक है, I का 3, I का 1, V का 3, E का 7, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए लिखना है F का क्या लिखा है 5, यानी कि 5 वाला होगा, सब में 5 है। चलिए ठीक है। फिर E को देखना है, E का 7, तो 5 7 वाला यहाँ पर है। देखिए इसमें भी नहीं है, एक ये सी कटना, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच गया ये वाला, इस आंसर इसका यही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए डायरेक्ट वैल्यू हुई है, इसको डायरेक्ट देखना है। जैसे DIVIDENT लिखा हुआ है, तो इनको देखिए D का लिखा है हैज़, फिर I को लिखा है परसेंटेज, फिर V को G, इसी तरह से देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए NATIV, इनको कैसे लिखा जाएगा। तो N का देखिए क्या लिखा है, N का देखिए यहाँ पर N लिखा हुआ है, तो N का लिखा है यहाँ पर स्टार, तो पहले स्टार देखेंगे, ठीक है। N का क्या लिखा है, N का लिखा हुआ है नहीं, N का स्टार नहीं है। देखिए यहाँ पर N यहाँ पर है, देखिए D का लिखा है हैज, I का लिखा है परसेंटेज, V का G, I का परसेंटेज हो गया, D का हैज हो गया, E का स्टार हो गया, N का @ हो गया। तो पहले @ है, N का लिखना है यहाँ पर, तो N का @ देखिए इसमें भी है, B वाला में भी है, A वाला में भी, ये तो दोनों इसी ख़त्म हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। I का देखते हैं, I का परसेंटेज,
ना ए है, इसके बाद ए को देखते हैं तो ए देखिए ए इसमें नहीं है, तो इस वाला हम देख लेंगे तो ए यहाँ पर डी ए, तो ए का क्या होगा, ए का ई वाला होगा। तो ऐसे वाला देखिए कहाँ पर, यहाँ पर है बी वाला में, तो इसका आंसर यही होगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग में बस इसी तरह से आपको देखना रहता है कि ई वाला कैसे लिखा है, तो उसका नेक्स्ट वाला उसी तरह से जस्ट लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जैसे पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूरब, पूरब को उत्तर और उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, तो सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। तो यहाँ पर पूरब दिशा में नहीं मार देना है, पूरब को देखना है कि यहाँ पर पूरब को क्या कहा जा रहा है, तो पूरब को देखिए पूरब को उत्तर कहा जा रहा है, तो इसका आंसर उत्तर होगा, ठीक है। इसी तरह से आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को संतरा कहा जाता है, तो कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग, तो कपड़ा धोने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो साबुन को क्या कहा जा रहा है, तो साबुन को स्याही कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर साबुन को स्याही, ठीक है, तो साबुन को स्याही कहा जा रहा है, तो यहाँ पर स्याही होगा ये वाला, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए बस इतना ही था क्वेश्चन। तो कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं होता है, बस कोडिंग डिकोडिंग में आपको यही, जैसे ABCD का पोजीशन आपको याद रखना है कि ए कितना प, 2 प, ये 3 प, जैसे Y 25 पर आता है, C कितना पता है, D कितना पर आता है, वो पोजीशन, और इनको रिवर्स वाला उल्टा वाला याद रखना है कि B का Y, C का D का W, उसी तरह से ये दोनों को याद रखना है, इनका पोजीशन याद रखना है। उसके बाद देखना है कि पहला किस तरह से किया गया है, जस्ट उसी को फिर देख लेना है। तो देखिए इसमें ज़्यादातर जैसे +1 -1, फिर +2 -2, फिर +3 -3, फिर +1 +2 जो थ्योरी बताए थे वही होता है, ठीक है। अगर देखिए कोडिंग डिकोडिंग में लास्ट में अगर कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि कुछ दिया है, जैसे A B C D E कुछ भी इस तरह से दिया है, अब उसका कोड दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए D E F G H। जब कुछ नहीं समझ में क्या किया है तो फिर इसको जस्ट नीचे लिखना है। जैसे नीचे लिखेंगे तो फिर आपको अब यहाँ से देखने में आसानी होगा, फिर इनको लिख लेना, जैसे इसका 1 होगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, ठीक है। D का 4 होता है, इसका 5, इसका 6, ये I का 9, ठीक है, L का 12। उसके बाद 1 2 3 4 5, अब यहाँ से देखेंगे जैसे संख्या में हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा ये ऐसे ऐसे किया है। तो ई वाला बहुत ही काम करता है, इसको रामबाण विधि कहते हैं, ठीक है। जब कोई विधि काम नहीं करे तो ई वाला विधि लगाना, जस्ट इसको नीचे लिखना है, नीचे लिख के इसका नंबरिंग कर देना है, और नंबरिंग करके उसके बाद देखना है, आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि क्या किया है, ठीक है। पहले इसे आप +1 वाला चेक करेंगे, फिर +2 वाला, फिर +3 वाला, उन सब चेक करने के बाद अगर नहीं कहीं सेट हो रहा है तो बस लास्ट में ई वाला लगाना है। बस इतना ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और ये सब पूछता है कि जैसे संतरा को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।